ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮਨੌਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਕੁਝ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਮਿਊਨਲ ਮਾਹੌਲ, ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲਾ, ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ वाला माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। राष्ट्रवाद के नाम पर, हिंदू राष्ट्रवाद के नाम पर, हिंदू नेशनलिज्म के नाम पर, कल्चरल नेशनलिज्म के नाम पर लोगों के मन में जहर घोला जा रहा है, विष घोला जा रहा है। नौजवान को हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई बनाया जा रहा है, उसको एक इंसान नहीं बनाया जा रहा। क्योंकि जब वो हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई बनेगा तो दूसरे को अपना दुश्मन मानेगा, वो बेरोजगारी को दुश्मन नहीं मानेगा, वो जो महंगाई है उसको दुश्मन नहीं मानेगा, जो देश में जो अशांति है उसको दुश्मन नहीं मानेगा, जो देश में बदमाशी चल रही है, महिलाओं से जो उसको दुश्मन नहीं मानेगा, जो देश की संपत्ति बिक रही है, जो बेच रहा है उसको दुश्मन नहीं मानेगा, वो अपने पड़ोसी को दुश्मन मानेगा। तो इसलिए आप एजेंसियों को इस काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है कि लोगों को बांट दो, लोग आपस में लड़ाई करें, आपस में नेजे भाले उठा लें, एक दूसरे का कत्ल करना शुरू कर दें और जो स्टेट है वो एंजॉय करे। चीज है, बहु गिनती है और घट गिनती है, इसके बीच में अगर हम इतनी दरार डाल देंगे, इतना वेज बना देंगे, इसको मिटाना मुश्किल हो जाएगा। सरकार का, स्टेट का काम है कानून देखना, संविधान देखना और लोगों में भाईचारा, शांति बना के रखना ताकि विकास हो सके, आम इंसान को राहत मिल सके, बाहर के लोग आकर के यहाँ अपना सरमाया लगा सके। लेकिन जो हालात देश के आज बनाए जा रहे हैं वो संविधान की उल्लंघना ही नहीं है, वो आम लोगों के सिविल राइट्स, जिसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, जो संविधान के शुरू में ही दिए गए हैं, उसकी उल्लंघना भी है। उसको उससे भी लोगों को वंचित किया जा रहा है। वो जिस किस्म दियां साम्राजी ताकतां दे नाल विदेशी पूंजी ਜਾਂ बड़े कारपोरेट घराणिਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਬਤੌਰ ਹੀ ਇੱਕ ਉਹ ਕਮਿਊਨਲ ਏਜੰਡਾ, ਇੱਕ ਫਾਸਿਸਟ ਏਜੰਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਾਲਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਨਫ਼ਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਸੈਂटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। आज ये देश जो है ये ऐसे हाथों में है जो देश के ना तो आजादी के लिए लड़ाई की उन्होंने, आजादी तो किसी और ने दी है, आजादी तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तो उधम सिंह या फिर लाला लाजपत राय, लोगों ने तो शहीदियां आई हैं, बबन काजी, गदरी बाबे, बहुत से लोगों ने शहीदियां दी हैं। आजादी तो तब आई है, लोगों के घर बार कुर्की हुए हैं, इन्होंने तो किसी ने आजादी नहीं, तो एक ही था वीर सावरकर, जिसको वीर बोलते हैं, वो 4 दफा माफी मांग के आया। 2011 में, 1911 में उसको सजा हुई तो वहीं रोने लग गया। उसके बाद भगत सिंह भी जेल में था, उसी काले पानी में, बहुत सारे देशभक्त उस काले पानी में थे, लेकिन ये तो काले पानी में पाँव छूने वाली बात करता था, इसको रत्नागिरी में बुलाया गया। तो जब इनका बहादुर जो था, बहुत बड़ा बहादुर, वही अंग्रेजों के से माफी मांग के आया था, आज कहाँ के बहादुर होंगे जी? देश को आजाद, देश को गुलाम भी इन्होंने कराया, देश को आजाद किसी और ने कराया, अब फिर ये गुलाम कराने चले हैं, क्योंकि अब ये अंबानी, अडानी कारपोरेट को, देश को बेच रहे हैं। हम इसके खिलाफ, ताकि नौजवानों
को रोजगार मिले, भ्रष्टाचार खत्म हो, देश का तरक्की हो, आपसी भाईचारा मेंटेन रहे और हम दुनिया में सिर ऊंचा उठा के जी सकें। सरकार पक्षपात में है, खासकर जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी के लोग हैं, वो एक समुदाय को किसी न किसी तरीके से प्रोटेक्शन दे रहे हैं, जबकि जो दूसरा समुदाय है उस पर किसी किस्म का उनको सहूलियत, उनकी प्रोटेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से दंगाइयों के, बहुगिनती के दंगाइयों के हिम्मत बहुत बढ़ चुकी है। अगर ये ऐसे होता रहा तो देश में काफी आने वाले समय में आप फिरकियों में, समुदाय में आपसी जो भाईचारा है वो काफी खराब होएगा। उसमें नफरत तो पहले ही फैल चुकी है, लेकिन नफरत को जब आप आग लगाओगे तो बहुत फैलेगी। हम तो चाहते हैं कि ये जितना तो जल्दी जल्दी इस पर कुछ न कुछ अंकुश लगाया जाए। हम सब लोग यहाँ पे ये बढ़ते हुए वायलेंस जो मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ हो रहे हैं उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आज हमारे देश में महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट एक रिकॉर्ड तोड़ रही है और इन्हीं मुद्दों से डाइवर्ट करने के लिए हमें इन सब चीज़ों में उलझाया जा रहा है। मैं बस लोगों से इतना ही कहना चाहूँगी कि सरकार की इस नफरत भरी पॉलिटिक्स में ना फंसे और असली मुद्दों पे ध्यान दे, जो कि है अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ती हुई महंगाई।